Hello dear students, this one is my second lecture of the chapter reproductive health. In previous lecture we discussed about the reproductive problems and strategies related to the reproductive health. Clear? Now in this lecture I will discuss about the population control and birth control methods. Clear? Now I will start from the population control. So now the population control is related to the population explosion. So how we can control the rapid growth of the population? So there are few factors which can be useful to control the population growth. Clear? So what are the factors? First one is the education. Mass media and education system can play important role to control the population explosion by using educational campaign which provide the information about the consequences of population explosion. क्लियर? तो फर्स्ट वन इज़ द एजुकेशन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, मास मीडिया मीन्स इट मे बी प्रिंट मीडिया और इट मे बी द ऑडियो विजुअल मीडिया प्लस एजुकेशन सिस्टम कैन प्ले इम्पोर्टेंट रोल. इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. कैसे? बाय यूजिंग एजुकेशनल कैंपेन और बाय प्रोवाइडिंग अवेयरनेस एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ. कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या क्या बैड इफेक्ट हो सकता है आफ्टर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. तो दिस वन इज द फर्स्ट फैक्टर विच कैन बी यूजफुल फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल. वन इज द एजुकेशन. सेकेंड वन इज द मैरिजेबल एज. ठीक है. तो इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द अर्ली मैरिज. तो इसके लिए दूसरा जो यहाँ पे अगर देखो कंट्रोल मेथड में कौन आता है, मैरिजेबल एज. राइजिंग एज ऑफ मैरिज इज़ मोर इफेक्टिव मीन्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन. ठीक है. मतलब अगर मैरिजेबल एज का जो रेंज है अगर वो बढ़ा के दिया जाता है तो उससे क्या होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल होने का चांसेस बढ़ जाता है. जैसे लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, इन इंडिया द फीमेल का एज कितना होना चाहिए फॉर मैरिज पर लीगली 18 ईयर्स एंड मेल का होना चाहिए 21 ईयर्स. अगर वही एज रेंज को अगर हम लोग बढ़ा देते तो इससे क्या होगा, बढ़ाने से ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो एक फैक्टर जो है अर्ली मैरिज, उससे थोड़ा हम लोग थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं. थर्ड वन इज़ द इंसेंटिव्स. इंसेंटिव मतलब कपल्स विथ स्मॉल फैमिली मेम्बर शुड बी गिवन इंसेंटिव. ठीक है. ये बहुत सारा कंट्रीज़ में होता है. अगर किसी भी कपल का एक ही चाइल्ड होता है तो उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा फैसिलिटीज़ दिया जाता है. ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड टू द कपल्स विथ सिंगल चाइल्ड, जिससे कि बर्थ कंट्रोल में थोड़ा बहुत हेल्प हो सकता है. एंड द फोर्थ वन इज़ द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. उस लेक्चर में भी बोला था, फैमिली प्लानिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर for population control. There are several birth control measures which can check the birth rate. That means it is related to the family planning program. Clear? So these are the few factors which are responsible which are useful for controlling population explosion. Clear? तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या देखेंगे, what are the different methods of population control या फिर birth control method. ठीक है. तो यहाँ पे अगर देखो ये क्या रहा है, बर्थ कंट्रोल मेथड और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. ठीक है. तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड. यहाँ पे अगर देखो बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स आर इन्वॉल्व इन बर्थ कंट्रोल मेथड. फर्स्ट अगर देखो, फर्स्ट वन इज द नेचुरल मेथड. सेकेंड वन इज बैरियर मेथड्स. थर्ड वन इज केमिकल मेथड्स. फोर्थ वन इज इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, oral contraceptive pills, then hormone injection method, and the last one is surgical methods. These are the different birth control method. क्या क्या है फिर से मैं रिपीट करूँगा. फर्स्ट वन इज नेचुरल मेथड्स, सेकेंड वन इज बैरियर मेथड्स, थर्ड वन इज केमिकल मेथड्स, फोर्थ वन इज इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, फिफ्थ वन इज oral contraceptive pills, hormone injection method and surgical methods. Clear? These are the different method, birth control method, or we can say it is also known as contraceptive method. ठीक है. तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हर एक जो डिफरेंट मेथड है उसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम द नेचुरल मेथड. तो नेचुरल मेथड में क्या होता है, नेचुरल मेथड मीन्स क्या है, इट इज़ द मेथड जहाँ पे क्या होगा,
sperm is prevented from fertilization naturally. ठीक है, तो ये what are the natural method used as a contraceptive method. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज द पीरियोडिक एब्सेंस. पीरियोडिक एब्सेंस मतलब इट इज़ द मेथड इन विच कपल्स अवॉइड कोइटस फ्रॉम डे 7 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिकॉज ओवुलेशन इज कैरिड आउट ड्यूरिंग दिस पीरियड. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक एब्सेंस. इफ कपल अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन दिस 7 to 17 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल देन इट कैन प्रिवेंट द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. क्योंकि हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में क्या पढ़ा था, उस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था ओवुलेशन जनरली ओकर्स विद इन 14 or 15 days ऑफ 14th or 15th days ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल. तो 7 से लेके 17 days के अगर बीच 7 से लेके 17 days के अंदर अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड किया जाएगा तो उससे क्या होगा, पीरियोडिक दिस पीरियड इज कॉल्ड एज पीरियोडिक एब्सेंस. इसमें फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस कम हो जाता है. सेकेंड वन इज कोइटस इंटरप्ट और विड्रॉल मेथड्स. ठीक है, सेकेंड वन इज द कोइटस इंटरप्ट्स और विड्रॉल मेथड. इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल विड्रोस पेनिस फ्रॉम वेजाइना बिफोर इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन. समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल यूज टू विड्रो their penis before the ejaculation of semen into the female genital tract, and this one is called as coitus interrupt or withdrawal method. This one is the another method of natural method of birth control. तो फर्स्ट वन इज पीरियोडिक एब्सेंस. तो पीरियोडिक एब्सेंस का मतलब क्या है, जिसमें जिस पीरियड के अंदर फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस है उस पीरियड को अगर कोई भी कपल अवॉइड कर लेता है फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स, इट कैन बी यूजफुल और इट कैन प्रिवेंट द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिससे बर्थ कंट्रोल हो सकता है. सेकेंड वन इज कोइटस इंटरप्ट और विड्रॉयल मेथड, जिसमें क्या होगा, मेल यूज टू विड्रॉ देयर पेनिस बिफोर द इजैकुलेशन ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड एज कोइटस इंटरप्ट और विड्रॉयल मेथड. एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज द थर्ड नेचुरल मेथड इज कॉल्ड एज लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड. लैम बोला जाता है इसको, इन शॉर्ट इट इज नोन एज लैम, लैक्टेशनल एमेनेरिया मेथड. तो ये जो व्हाट इज लैक्टेशनल एमेनेरिया मेथड, यहाँ पे अगर देखो देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन साइकिल ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आफ्टर द प्रेगनेंसी, इमीडिएटली आफ्टर प्रेगनेंसी द ओवुलेशन और या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज नॉट ओकरिंग इन द फीमेल बॉडी. मतलब आफ्टर द चाइल्ड बर्थ इट मे वेरी on the physiological condition of the female. The menstruation cycle may not occur for 3 months or 4 months or 6 months. ठीक है, या फिर 1 month के लिए भी नहीं हो सकता है. दिस वन इज द एक पर्टिकुलर रेंज होता है जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता इमीडिएटली आफ्टर द प्रेगनेंसी. ठीक है, एंड दिस पीरियड इज इफेक्टिव ओनली अप टू 6 months आफ्टर चाइल्ड बर्थ. दिस पीरियड इज इफेक्टिव ओनली अप टू 6 months आफ्टर चाइल्ड बर्थ. ठीक है, तो मैंने जो पहले ही बोल दिया था इसका ड्यूरेशन वेरी करता है. तो विद इन दिस 6 months मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता है, एंड ड्यूरिंग दिस 6 months और मोर देन या फिर कम भी हो सकता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज ए कपल कैन इन्वॉल्व इन सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड देयर इज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज वेरी लेस. क्लियर. तो दीज आर द फ्यू नेचुरल मेथड्स. क्या क्या, पीरियोडिक एब्सेंस, कोइटस इंटरप्ट एंड लैक्टेशनल एमेनेरिया. फिर से मैं रिपीट करूंगा, लैक्टेशनल एमेनेरिया क्या है, इमीडिएटली आफ्टर द प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज नॉट occurs in the female body. ठीक है, and this time period is safe for sexual intercourse because there is less chances of fertilization, जिससे बर्थ कंट्रोल जो है प्रिवेंट हो सकता है. तो these are the 3 नेचुरल मेथड्स, पीरियोडिक एब्सेंस, कोइटस इंटरप्ट एंड लैक्टेशनल एमेनोरिया. क्लियर. तो ये तो हो गया नेचुरल मेथड. सेकेंड वन इज बैरियर मेथड. सिंपल नाम से समझ में आ रहा है व्हाट इज बैरियर मेथड. बैरियर मीन्स व्हिच प्रिवेंट, ठीक है, द एंट्री. सिंपल वर्ड में अगर जाओ, दिस मेथड, इन दिस मेथड ओवम एंड स्पर्म डू नॉट मीट ड्यू टू बैरियर. बैरियर मतलब कुछ ना कुछ मीडियम होगा या फिर कुछ ना कुछ
वाल या फिर कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होगा जिससे स्पर्म इज़ नॉट एबल टू मीट विद द ओवम, ठीक है। एंड ड्यू टू द वाई इट इज़ बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैरियर। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर यूज्ड एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव और बर्थ कंट्रोल मेथड। अगर देखो व्हाट आर द बैरियर्स, फर्स्ट वन इज द कॉन्डोम्स, ठीक है। तो कॉन्डोम अगर देखो इट इज़ मेड ऑफ थिन लेटेक्स शीथ, ठीक है। इट इज़ मेड ऑफ थिन लेटेक्स शीथ टू कवर पेनिस और वेजिना which prevent the entry of sperm into the female reproductive tract, ठीक है। तो दिस वन इज द condom is generally used to cover the penis और vagina। तो जिससे क्या होगा, अगर मेल जेनेटिलिया से स्पर्म रिलीज भी होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कवरिंग ऑन पेनिस और वेजाइना, इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द ओवम, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो फीमेल condoms आर ऑल्सो नोन एज फेमिडोम्स, ठीक है। फीमेल कॉन्डोम्स आर नोन एज फेमिडोम्स। कॉन्डोम अभी तो ये तो हो गया बैरियर, एज ए बैरियर कॉन्डोम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। एट द सेम टाइम कॉन्डोम ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल, कैसे, इट हेल्प्स इन बर्थ कंट्रोल एंड ऑल्सो प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ STDs, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है उसको प्रिवेंट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉन्डोम्स, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैन बी इजीली प्रिवेंटेड बाय यूजिंग condoms. So this one is the first barrier which is known as condom. Second one is diaphragm. Diaphragm क्या है यहाँ पे अगर देखो, it is soft cup shaped cover the entrance of uterus. It is a cup shaped structure which used to cover the entrance of uterus, ठीक है। क्योंकि अगर यूटेरस के ऊपर अगर कवर होगा तो उससे क्या होगा, the sperm is not able to enter into the or reach to the ovum, तो it prevent sperm from reaching an egg। तो ये हो गया डायफ्राम। तो condom is used to cover whole genitalia। डायफ्राम में क्या होता है, it used to cover the uterus। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है। एंड थर्ड वन इज द सर्वाइकल कैप, इट कवर द, नाम से ही समझ में आ रहा है, इट कवर द सर्विक्स which prevent the entry of sperm। सिंपल, it used to cover the cervix part of the female reproductive tract। and the fourth one is called as Vold cap। तो Vold cap अगर देखो, it is dome shaped rubber or plastic cap with thick rim which meant for fitting over the vagina over the cervix। मतलब ये जो Vold cap जो है, this Vold cap is generally used to cover the vagina। तो सिंपल अगर देखो, condom used to cover the whole reproductive tract या फिर genitalia। सेकेंड डायफ्राम अगर देखो, it used to cover the uterus। cervical cap used to cover the cervix and Vold cap used to cover the which one, vagina। So these are the very different types of barrier which are used as a contraceptive devices, ठीक है। क्या क्या, condoms, diaphragm, cervical cap and Vold cap। तो हम लोगों ने क्या क्या किया, नेचुरल मेथड, सेकेंड वन इज बैरियर मेथड, थर्ड वन इज द केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है, जैसे फोम, टेबलेट्स, क्रीम and paste are inserted into the vagina before intercourse to prevent sperms from entering the uterus, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, फोम्स या फिर टेबलेट्स या फिर बहुत सारा क्रीम भी है या फिर पेस्ट आर इंसर्टेड इनटू द वेजाइना बिफोर इंटरकोर्स टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म एंड दिस कंटेन्स स्पर्मिसाइडल सब्सटेंस। स्पर्मिसाइडल सब्सटेंस मतलब दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस कंटेन पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस जो स्पर्म को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे क्या क्या होता है देखो, दिस कंटेन्स स्पर्मिसाइडल सब्सटेंसेस लाइक लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, जिंक सल्फेट एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस मेथड इज नोन एज केमिकल मेथड। मैं फिर से रिपीट करूँगा, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यूज ऑफ फोम, टेबलेट्स, क्रीम और पेस्ट बिफोर इंटरकोर्स टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो ये सब यूज़ करके स्पर्म का जो एंट्री है उसको रोक दिया जाता है। प्लस ये सब जो सब्सटेंसेस है इसमें क्या होता है, स्पर्मिसाइडल एक्टिविटी, स्पर्मिसाइडल फीचर होता है, जिससे क्या होगा, स्पर्म इज डिस्ट्रॉयड बाय दिस सब्सटेंसेस, ठीक है। उसमें बहुत सारा केमिकल हो सकता है। तो व्हाट आर द सब्सटेंसेस, लाइक लैक्टिक एसिड हो सकता है, बोरिक एसिड हो सकता है या फिर जिंक सल्फेट हो सकता है। तो दीज आर द सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड एज ए स्पर्मिसाइडल सब्सटेंस। तो ये हो गया केमिकल मेथड।
नेक्स्ट वन इज द इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। सिंपल वर्ड है ये, नाम से ही समझ में आ रहा है। इंट्रा यूटेराइन मतलब यूटेरस के साथ इसका रिलेशन है। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, दिस डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स इन द यूटेरस। समझ में आ रहा है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस ये कहाँ पे इंसर्ट किया जाता है, इनटू द यूटेरस थ्रू वेजिना। ठीक है, दीज आर अवेलेबल एज कॉपर रिलीजिंग IUCD। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग IUCD उसका फुल फॉर्म क्या है, CUT। ठीक है, कॉपर टी, CUT के मतलब है कॉपर टी। एंड हार्मोन रिलीजिंग IUCDs लाइक प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो IUCDs इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ये कभी कभी आ सकता है। व्हाट इज द रोल ऑफ कॉपर टी। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ IUCD मतलब इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो IUCD इंक्रीजेस फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूटेरस। फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म मतलब स्पर्म को इजीली डिस्ट्रॉय कर लेता है। एंड कॉपर आयन्स रिलीज्ड व्हिच सप्रेस द मोटालिटी ऑफ स्पर्म। ठीक है, कॉपर टी में जो कॉपर आयन है इट यूज टू डिक्रीज द मोटालिटी ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्म का जो मूवमेंट जो है उसको डिक्रीज कर लेता है। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, स्पर्म इज नॉट एबल टू रीच अप टू द ओवम फॉर फर्टिलाइजेशन। दिस वन इज द अनदर मेथड विच इज कॉल्ड एज इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये जो फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCD। IUCD का फुल फॉर्म क्या है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। एंड CUT का मतलब है कॉपर टी। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट करूंगा, व्हाट इज द रोल ऑफ इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। दिस डिवाइसेस आर इंसर्टेड इनटू द कहाँ पे, यूटेरस पे। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या क्या डिवाइस दिया है देखो, एज फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या दिया है, कॉपर टी एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो कॉपर टी का फंक्शन क्या है, इट यूज टू it increases phagocytosis of sperm at the same time decreases the motility of sperm। ठीक है, तो ये हुआ रोल ऑफ इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो हम लोगों ने कौन कौन सा किया, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड एंड इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, आफ्टर दिस नेक्स्ट वन इज द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, पिल्स मतलब जनरली दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट। ठीक है, दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स नोन एज पिल्स। एंड दिस पिल्स कंटेन प्रोजेस्टिन एलोन और मिक्सचर ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, दिस पिल्स कंटेन प्रोजेस्टिन एलोन, अच्छे से देख लेना यहाँ पे, दिस वन इज की पॉइंट। दिस पिल्स कंटेन प्रोजेस्टिन एलोन या फिर मिक्सचर ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स व्हिच आर जनरली यूज्ड। फर्स्ट अगर देखो, फर्स्ट वन इज, इसको हम लोगों ने बहुत सारा ग्रुप में कैटेगराइज कर लिया है। क्या क्या है देखो, फर्स्ट वन इज द मिनी पिल्स। तो इसका मतलब क्या है देखो, दे कंटेन प्रोजेस्टिन ओनली। जैसे इसका अगर एग्जांपल अगर देखो साहेली, तो साहेली जो है, साहेली वाज डेवलप बाय सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, इंडिया से ये डेवलप हुआ है। साहेली जो है इट वाज डेवलप बाय सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI एंड वेयर दिस CDRI इज सिचुएटेड, इट इज लखनऊ, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ मिनी पिल्स, दिस पिल्स कंटेन ओनली प्रोजेस्टिन ओनली। ठीक है, और इसमें एंड इसका अगर एग्जांपल देखो, साहेली व्हिच वाज डेवलप बाय द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इंडिया का है, CDRI लखनऊ, व्हिच कंटेन, एंड दिस मिनी पिल्स कंटेन सेंक्रोमेन। ये भी बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है। व्हाट इज द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द साहेली, इट इज द सेंक्रोमेन। सेकेंड वन इज कॉम्बाइंड पिल। कॉम्बाइंड पिल अगर देखो, दे कंटेन प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, इसलिए बोला जा रहा है कॉम्बाइन टू चेक ओवुलेशन। इसका मेन फंक्शन क्या है देखो, चेक ओवुलेशन। तो इसका अगर एग्जांपल अगर देखो, माला डी एंड माला एन आर कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स which is belongs to the combined pill। इसमें क्या क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, इससे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन इट चेक द ओवुलेशन। थर्ड वन इज कॉल्ड एज मॉर्निंग आफ्टर पिल। नाम से थोड़ा बहुत आइडिया लगा लो। इम्प्लांटेशन कैन बी चेक बाय मॉर्निंग आफ्टर पिल्स ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी पिल्स। ठीक है, अगर अननोइंगली अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है during the time of sexual intercourse, it can be easily checked by using this morning after pill। तो morning after pill अगर देखो, what are the most common morning after pill, इसका एग्जांपल अगर देखो,
PL 72, अनवांटेड 72 एंड IP रेट्स जो मार्केट में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो दीज आर नोन एज मॉर्निंग आफ्टर पिल। तो मॉर्निंग आफ्टर पिल का एक्चुअली ड्यूरेशन जो होता है इट इज़ यूजफुल ओनली अप टू 72 आवर्स। विद इन 72 आवर्स इसका फंक्शन रहता है। आफ्टर दैट अगर कोई भी कंज्यूम करेगा तो तब इसका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, फ़ायदा होने का चांसेस कम होता है, ठीक है। दैट इज़ वाई दिस वन इज़ यूजफुल विद इन 72 आवर्स, ठीक है। तो ये दैट इज एंड दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉर्निंग आफ्टर पिल, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, देखो, इट प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। जैसे मिनी पिल्स उसमें क्या था, ओवुलेशन को चेक करना। कॉम्बाइन पिल ऑल्सो यूज टू चेक द ओवुलेशन एंड मॉर्निंग आफ्टर पिल यूज टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, ठीक है। मतलब प्रेगनेंसी होने, मतलब एम्ब्रायो को यूटेरस के साथ अटैच होने नहीं देता। तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा, द फिट एम्ब्रायो बिकम इम्बायबल, ठीक है। तो ये हो गया 3 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, मिनी पिल्स, कॉम्बाइंड पिल्स एंड मॉर्निंग आफ्टर पिल, ठीक है। तो दीज आर द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। नेक्स्ट वन इज द हार्मोन इंजेक्शन मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दीज आर प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव इंजेक्शन गिवन वंस इन एवरी 3 मंथ व्हिच प्रिवेंट द ओवुलेशन, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज हार्मोन इंजेक्शन मेथड। विद इन 3 मंथ एक बार इंजेक्शन दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, इट कंटेन द डेरिवेटिव ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन होने से कौन सा प्रोसेस बंद होगा, मेंस्ट्रुएशन या फिर ओवुलेशन बंद होगा। तो उससे क्या होगा, बर्थ कंट्रोल हो जाएगा, मतलब चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो इवोल्यूशन, इवोल्यूशन नहीं, ओवुलेशन, मतलब एग रिलीज नहीं होगा। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज सर्जिकल मेथड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेरिलाइजेशन। तो सर्जिकल मेथड में अगर देखो, देर आर 2 मेथड, वन इज कॉल्ड एज वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कभी कभी बोला जाता है नसबंदी, ठीक है। तो वेसेक्टोमी मीन्स, इसका नाम अगर थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखो, वेसेक्टोमी मीन्स वास्ट डिफरेंस के साथ इसका रिलेशन है, एंड ट्यूबेक्टोमी मीन्स फेलोपियन ट्यूब के साथ, ठीक है। तो वास्ट डिफरेंस किसका पार्ट है, वास्ट डिफरेंस इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड हम लोगों ने पढ़ा था वास्ट डिफरेंस का फंक्शन क्या है, दिस वास्ट डिफरेंस कैरीज द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द यूरेथ्रा। तो ये जो वेसेक्टोमी में क्या किया जाता है, इन दिस मेथड ए स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइट। वास्ट डिफरेंस जो है थोड़ा स्मॉल पार्ट को काटा जाता है और उसको टाइटर मतलब उसको बांध दिया जाता है थ्रू ए स्मॉल कट ऑन स्क्रोटम, ठीक है, व्हिच प्रिवेंट द रिलीज ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग कोइटस, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर ये वास्ट डिफरेंस एक क्या है, एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब की तरह है, उसको अगर हम लोग काट के उसको टाइट करके रखेंगे तो उससे क्या होगा, स्पर्म अगर स्क्रोटम या फिर टेस्टिस से रिलीज भी होता है, दिस स्पर्म इज नॉट एबल टू एंटर इनटू द यूरेथ्रा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, स्पर्म इज नॉट एबल टू रिलीज एंड इट प्रिवेंट द which method, it prevent fertilization। ये यूज होता है, वेसेक्टोमी इज फॉर मेल ओनली, ठीक है। एट द सेम टाइम देयर इज अनदर मेथड व्हिच इज कॉल्ड एज ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी अगर देखो, ए स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड, it is quite similar to the vasectomy। a small part of fallopian tube मतलब oviduct is removed and or tied up through small cut in the abdomen और थ्रू द वेजिना। तो इससे भी क्या होगा, एग रिलीज होने का चांसेस, एग रिलीज नहीं हो पाएगा। अगर स्पर्म रीच भी कर लेता है एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, बट एग इज नॉट एबल टू रीच एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो उससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का चांसेस कम हो जाता है एंड इट प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन एंड कंट्रोल द बर्थ, ठीक है, बर्थ ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी। तो दीज आर द 2 सर्जिकल मेथड, वन इज वेसेक्टोमी एंड अदर वन इज ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस को काटा जाता है और टाइट किया जाता है, एंड ट्यूबेक्टोमी में इन केस ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो वन इज यूजफुल फॉर मेल एंड अनदर वन इज यूजफुल फॉर फीमेल। तो ये हो गया सर्जिकल मेथड। एंड देन नेक्स्ट अगर देखो, दिस वन इज अ डायग्राम। यहाँ पे अगर देखो, फर्स्ट मैंने क्या दिया है डायग्राम, ट्यूबेक्टोमी, एंड दूसरा क्या है, वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी मतलब फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे अगर देखो, फेलोपियन ट्यूब टाइड एंड काटा भी जा रहा है, एट द सेम टाइम इट इज टाइड। तो इससे क्या होगा, एग इज
एग अगर रिलीज भी होता है, एग इज नॉट एबल टू ट्रांसफर इनटू यूटेरस या फिर इज नॉट एबल टू मीट विद द स्पर्म। एट द सेम टाइम वेसोक्टोमी में देखो फर्स्ट डिफरेंस को काटा भी जा रहा है, एट द सेम टाइम फर्स्ट डिफरेंस इज टाइट। तो इससे क्या होगा, स्पर्म इज नॉट एबल टू रिलीज्ड थ्रू द यूरेथ्रा, ठीक है, तो जिससे फर्टिलेशन होने का चांसेस कम हो जाता है। तो दीज आर द फ्यू ऑफ द बर्थ कंट्रोल मेथड। तो हम लोगों ने क्या क्या बर्थ कंट्रोल मेथड हम लोगों ने यहाँ पे किया है, नेचुरल मेथड, सेकेंड वन इज बैरियर मेथड, थर्ड वन इज केमिकल मेथड, उसके बाद था हार्मोन इंजेक्शन मेथड, देन सर्जिकल मेथड, ठीक है। तो सर्जिकल मेथड में देयर आर टू मेथड, वन इज ट्यूबेक्टोमी, अनदर वन इज वेसोक्टोमी, ठीक है। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and hit the bell icon, clear, and you will get notification very soon for next lecture on this chapter or any of the chapter of HS second year. Thank you for watching. Be safe, stay at home.